आज के इस पूरे तमाशे पर इंडिया 9 बजे के कुछ अहम सवाल। क्या गुजरात में केजरीवाल सियासी ड्रामा कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश है? क्या मोदी के लिए केजरीवाल चुनौती बन पाएंगे? क्या गुजरात में केजरीवाल कांग्रेस का विकल्प बनेंगे? क्या केजरीवाल को नजरअंदाज करना मोदी की रणनीति है या गलती है? इंडिया 9 बजे में आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया, आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी और राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल। महिला दिवस है, इसलिए पहला सवाल शाजिया आपसे होगा। आपको महिला दिवस बहुत मुबारक हो। और सवाल बिल्कुल छोटा सा है, क्लैरिफिकेशन आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। केजरीवाल जी, मैंने सुना था, कह के गए थे कि 4 दिन गुजरात का दौरा करेंगे, विकास को समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, सवाल उठाएंगे। बीच में छोड़ करके चार्टर्ड प्लेन से जयपुर, फिर एक मीडिया का जलसा, और फिर दिल्ली, फिर एक मीडिया का जलसा, उन्हीं लोगों के बीच में जहां 50 बार वो अपना नैरेटिव बता चुके हैं। क्या जरूरत थी, जब गुजरात की इतनी बुरी हालत है, तो एक दिन के लिए वो दिल्ली आए और अपना दौरा काटें? जी, गुजरात में जो कुछ हो रहा है, जो तमाशा गुजरात में बना हुआ है, जो सालों साल से हम देख रहे हैं, जिस तरह से ढोल नगाड़े लेकर नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं अपने मीडिया के साथियों के साथ, अपने उद्योगपतियों के साथ, ये नगाड़ा बजाते हुए कि गुजरात में ये हो रहा है, गुजरात में वो हो रहा है। ये पूरा जो उनकी कोशिश है मीडिया में बात कहने की, ये उसी तमाशे को पर्दाफाश करने की है दरअसल। इसीलिए शायद वो जयपुर गए और इसीलिए शायद वो दिल्ली आए। इसी जो बड़ा तमाशा जो हम लोग देख रहे हैं और जो हमें मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शाजिया बिल्कुल ठीक है, जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल। मेरा सवाल बिल्कुल है, जब गुजरात की इतनी दुर्दशा है, देश को बचाना है, ऐसे में गुजरात में जब 4 दिन का कह के गए थे, तो 4 दिन वहां रहते वो? नहीं जी, कल जा रहे हैं वापस। अरविंद केजरीवाल कल जा रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अभी पुलंदा जो है झूठों का, नरेंद्र मोदी के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का, कि क्या शानदार इसका मॉडल है, वहां पे राम राज्य है, तो वहां पे कुछ रावण भी बसते हैं, ये बताने के लिए वो आए हैं और सबको बता रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी पूरे चरम सीमा पर है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया है उन्हीं के खुद के वेबसाइट के आंकड़ों से। और ये सवाल, ये इन सब सवालों के जवाब पूछते हुए और दुनिया को बताते हुए क्या ढकोसला हो रहा है, क्या बड़े लेवल पे तमाशा हो रहा है, तो ये बताने के लिए अरविंद केजरीवाल। आइए यहां पर जवाब हमको लेना चाहिए बीजेपी से। सुधांशु जी, आपने आज दिन भर सुना होगा कि उनके आरोप क्या हैं, फैक्ट के आधार पर हैं, कई जगह घूम करके आए हैं और उन तथ्यों को सामने रख रहे हैं कि जो गुलाबी तस्वीर पेश की जा रही है गुजरात की, वैसा नहीं है। भ्रष्टाचार हो या बेरोजगारी, खेती की समस्या हो या लघु उद्योग की समस्या, किसानों की खुदकशी का मसला हो या भ्रष्टाचार का मसला, सब कुछ वहां वैसा है जैसा बताया जा रहा है, वैसा नहीं है। आप लोग इन बातों का पॉइंटेड जवाब क्यों नहीं दे रहे? यहां दे दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, सर्वाइव इन मीडिया थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। मीडिया में विवादों के आधार पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराए रखो, चाहे 2 दिन पहले भाजपा कार्यालय पर हमले का मामला हो या आज। अब बताइए साहब, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और मोदी जी को नहीं पता है, मगर सारे मीडिया को पता है। फिर आपने देखा कि वो मीडिया के कार्यक्रम में ही जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से गए। इसमें 2 बातें उभर के आती हैं। मीडिया वाला पक्ष तो आपने ही बोल दिया। अब यह भी समझ में आता है कि आम आदमी होने का जो दावा करते थे कि साहब वो प्लेन से क्यों चलते हैं, जब आप महत्वपूर्ण स्थिति में आते हैं तो ऐसी अपरिहार्यताएं हो जाती हैं, जब आपको चार्टर्ड प्लेनों का यूज करना पड़ता है। जुम्मे 4 दिन हुए राजनीति में आके, अब आप उन हकीकतों से रूबरू होना शुरू हो रहे हैं। अब आइए इसके ऊपर कि साहब विकास के दावों की बात। अरे भाई, आंकड़े तो चलते रहेंगे, बहुत सारी बातों पे देते रहेंगे, हम उस पर डिटेल में नहीं जाते। भारत सरकार का योजना आयोग, जो सबसे बड़ी आलोचक है नरेंद्र मोदी जी की, उसके आंकड़े 2010 के, राजीव गांधी फाउंडेशन 2008, और अमेरिका जो कि उनको वीजा नहीं दे रहा है, उस अमेरिकी संसद की यूएस कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट 2011, जिसने सिर्फ गुजरात के विकास मॉडल की प्रशंसा नहीं की, नरेंद्र मोदी के लिए कहा ही इज अनकरप्टेबल, जिसे भ्रष्ट करना संभव नहीं है। अरे 3 आलोचकों के द्वारा मिला हुआ यह प्रमाण पत्र या विशेषणों के बाद अब आंकड़ों में बहुत कुछ करने का स्कोप नहीं रह जाता है। मगर चूंकि अरविंद केजरीवाल जी का उद्देश्य यही है, इसलिए वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैं तो एक बात उनसे भी कहना चाहूंगा, उन्होंने दिल्ली में तमाम कर्मचारियों के रेगुलाइजेशन की बात कही थी, 48 घंटे में कर दूंगा, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकती थी, 48 दिन में भी क्यों नहीं किया? जी 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 जी, ठीक है। आपसे चर्चा में अभी कुछ और सवाल पूछेंगे हम, लेकिन अब चलते हैं पूनिया जी के पास। इसके बाद मैं पुरुषोत्तम जी की एक टिप्पणी लूंगा। पूनिया जी, आप लोगों को बड़ा अफसोस होना चाहिए
केजरीवाल जी जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 50 बार नहीं सैकड़ों बार कही होगी, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो इशू केजरीवाल जी इतनी आसानी से क्लिंच कर रहे हैं। दरअसल गुजरात में एक वैक्यूम है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना दफ्तर और कार्यकर्ता और सब कुछ वहां से एक तरीके से नदारद है, तो यहां स्पेस बनाने के लिए मोदी पर हमला और गुजरात में इनका प्रसार बहुत संभव है। आपको लगता होगा कि आपका काम मोदी जी पर हमला करके ये कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के खत्म होने की कीमत पर हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत दमखम के साथ में हमेशा जो मोदी जी के क्लेम हैं उनको खंडित किया है, उनके विरोध किया है, उनको उजागर किया है, सत्यता क्या है सर। उनको सॉरी टू इंटरप्ट सर, यही मेरा सवाल है। आप लोगों ने इतना बोला होगा मीडिया में, हमने तो आपको बिल्कुल 10 मिनट का कवरेज नहीं दिया। केजरीवाल जी जब उठा रहे हैं जिस तरीके से, जिस दमखम से, देखिए कितना कवरेज हो रहा है। इसको कहते हैं मुद्दा उठाना। देखिए, अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हो चाहे गुजरात में हो, वो उनका अपना एक तरीका है। वो मीडिया को प्रमुखता से अपने साथ रखने की कला उनके पास में है। और जब 4 दिन के लिए गुजरात गए थे तो 4 दिन अपना आराम से, यहाँ आचार संहिता लागू है, घोषणा हो चुकी है चुनाव, लोकसभा चुनाव की, उसकी शेड्यूल तय हो चुकी है, तो वो इसके आचार संहिता का पालन करते हुए उनको दौरा करना चाहिए था। दौरे के बाद अपना बताते, लेकिन नाटक और ड्रामा जो करते हैं कि चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का भी बताया कि जैसे कि उनको मालूम ही नहीं है, तो ये बातें सिर्फ मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो वो कला है। हम तो काम करने वाले हैं और सही बात करते हैं, गलत बात कभी नहीं करते, सच्चाई की बात करते हैं। मीडिया को कभी कभी अच्छी नहीं लगती, जो हम जो कहते हैं वो अच्छी नहीं लगती। अब केजरीवाल कहते हैं तो सब लोग उन्हीं की तरफ करते हैं, उन्हीं का लाइव करते हैं, दिन भर दिखाते रहते हैं। तो ये सवाल तो आप अपने से पूछिए कि मीडिया जब हम कहते हैं तो उसमें कोई तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब केजरीवाल कहते हैं तो सारे के सारे मीडिया उसी के पीछे लाइव दिखाने लग जाते हैं। सर, हमारी मजबूरी है। एक चीज होती है सर, एक चीज होती है इंटरटेनमेंट वैल्यू, वो है नहीं आपके लोगों में। आप हाँ, तो ठीक है, अगर इंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए कर रहे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो अवश्य करिएगा। लेकिन जब राजनीति में आए हैं और उसकी खोजने के लिए पहुंचे हैं गुजरात में, तो वास्तव में खोजें। बिल्कुल ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। जी सर, आपने अपना पॉइंट बिल्कुल बखूबी रख दिया। सर, आपसे अब ये सवाल है कि जिस कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं केजरीवाल जी, पूनिया साहब कांग्रेस के हैं और वो भी उनके वहां से बीच में दौरा छोड़ने, बिना कंप्लीट किए बीच में इल्जाम लगाने और फिर यहां कार्यक्रम में चले आने की आलोचना भी कर रहे हैं। मेरा पॉइंट यही है कि ये जो बिल्कुल है ना कि एकदम फटाफट अंधाधुंध फायरिंग कर देनी है, नए अंदाज से फायरिंग कर देनी है, और एक सार्वजनिक जीवन की जो शिष्टता का सवाल है। सर, मैं आपके घर भी आऊं, हम दोनों प्रोफेशनल कॉलीग हैं, तो फोन करके पहले वक्त मांग के आपको इत्तला दे करके आऊंगा, अचानक पहुंच जाऊंगा, कैमरा टीम साथ लेकर के नरेंद्र मोदी आपके ट्रैप में आ जाएं और आपके साथ डिबेट में मुंह लग जाएं। ऐसा होता है क्या? देखिए, ऐसा है संजय जी, 2 बातें। एक तो ये आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया एंटरटेनमेंट वैल्यू, मैं उसको बदलना चाहूंगा एक्साइटमेंट वैल्यू से। केजरीवाल मीडिया में इसलिए नहीं छाए रहते कि वह एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इसलिए छाए रहते हैं कि वह एक्साइटमेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा एजिटेट भी करते हैं, थोड़ा एजिटेट करते हैं, थोड़ा इरिटेट करते हैं। और इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बारी बारी से कभी कांग्रेस को चढ़ा देते हैं, कभी बीजेपी को चढ़ा देते हैं। दिल्ली में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस को चढ़ा रहे थे ज्यादा, और इस समय वो बीजेपी पर उन्होंने अपना निशाना साध रखा है। लेकिन थोड़ा गंभीरता से अगर इन चीजों पर बात करें संजय, देखिए, ये पिछले 10 साल से हमारे देश में चुनाव में मीडिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया दोनों, अभी तक इन दोनों मीडिया को इस्तेमाल करने का, अपने पॉलिटिकल पर्पज के लिए इनको माउल्ड करने का, आप चाहें तो मैनिपुलेट करने का जो हुनर भाजपा के पास था वो किसी पार्टी के पास नहीं था। आम आदमी पार्टी के रूप में मीडिया को इस्तेमाल करने की कला का जैसा प्रतिद्वंदी भाजपा को आम आदमी पार्टी के रूप में मिला है, वैसा अभी तक नहीं मिला था। एक्साइटमेंट वैल्यू प्रोवाइड करने में और तरह तरह के, जिन्हें आप नाटक कह सकते हैं, स्टंट कह सकते हैं, इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश आजकल सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन केजरीवाल की विशेषता क्या है?
आपने बिल्कुल ठीक कहा, और व्यक्तिगत स्तर पर ये उदाहरण सही है कि आप मेरे घर या मैं आपके घर बिना सूचना के नहीं आएंगे। केजरीवाल मिलने थोड़ी जा रहे थे नरेंद्र मोदी से। केजरीवाल मिलना नहीं था। ऑफ कोर्स नॉट। केजरीवाल वाज मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट व्हिच ही मेड। करेक्ट। और वो पॉलिटिकल पॉइंट ये है कि आप विकास की जो बातें कर रहे हैं, एक मैक्रो विकास आप दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन के विज्ञापन दिखा रहे हैं कि एक बार गुजरात आकर देखिए। आप देखें जो नैरेटिव केजरीवाल ने क्रिएट किया कि मैंने आके गुजरात देखा और ये पाया कि 4 लाख किसानों को बिजली नहीं मिली है, पटवारियों, कांस्टेबलों और मास्टरों की भर्तियां जो है ठेके पर हो रही हैं, उनमें भी रिश्वत खाई जा रही है, जो मंत्री कन्विक्ट हो चुके हैं वो मोदी जी के कैबिनेट में बैठे हुए हैं और ये भ्रष्टाचार। तो उनको एक पॉलिटिकल मैसेज देना था। वो पॉलिटिकल मैसेज कांग्रेस ने भी अपनी विकास खोज यात्रा के माध्यम से देने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के पास वो नाटकीयता नहीं है, वो एक्साइटमेंट वैल्यू नहीं है जो केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस की विकास खोज यात्रा पर, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी चैनल ने चर्चा की हो बिल्कुल, और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए सुधांशु जी, मुझे लगता है कि आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। पुरुषोत्तम जी जो कि एक निष्पक्ष विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि ये मुद्दे तो वहां पर हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, और मीडिया के इस्तेमाल का जहां तक सवाल है उस पर आपको एक भारी प्लेयर मिल गया है। दिक्कत ये है। देखिए, मैं थोड़ा सा मतभेद रखूंगा जो पुरुषोत्तम जी ने कहा। अगर मीडिया का इस्तेमाल करने की बात होती तो आप साल भर पहले से छोड़ दें। इससे पहले तो मीडिया लगातार राहुल गांधी को भावी भारत का महान युवा नेता बता रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को कोई सतत रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बात सही है जो उन्होंने कही, एक्साइटमेंट वैल्यू क्रिएट करके आप मीडिया का आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं, मगर भाजपा की स्थिति यहां भिन्न है। हम सिर्फ मीडिया में नहीं दिख रहे हैं, हमारी नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में जो भारी भीड़ उमड़ती हुई दिख रही है, वो पिछले 20-25 सालों में इस प्रकार की भीड़ किसी राजनेता के उसमें नजर नहीं आ रही थी। यानी हम जमीन पर भी दिख रहे हैं और टीवी पर भी दिख रहे हैं। किस लिए दिख रहे हैं कि टीवी उसी का रिफ्लेक्टर है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी विचित्र सी बात दिखती है, वो भारत की व्यवस्था पर आघात करने वाले हर पक्ष के साथ सहानुभूति पाते नजर आते हैं। अब जैसे उन्होंने कन्विक्टेड की बात कही, तो भाई इनकी पुलिस रिफॉर्म कमेटी में विनायक सेन जी हैं जो सजा याफ्ता हैं। वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये भारत कश्मीर के बारे में इनका बयान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलता जुलता रहता है। अब खैर उसके भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो तो एक अलग बात है जिसमें कि इन्होंने एक अपनी स्थिति बनाई। मैं एक बात कह रहा हूं, उद्योगपतियों का नाम लेते हैं, हम किसी उद्योग घराने के पक्षधर नहीं है, मगर वो डिफेंस डील जिसमें कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और विदेशी कंपनियों को लाभ होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। अभी रॉयल्स रॉयस इंजन वाले पे नहीं बोला, यहां तक कि एफडीआई इन रिटेल पे भाजपा छोटे मझोले व्यापारियों के हित में ताल ठोक के कहती है हम वॉलमार्ट को नहीं आने देंगे। ये वॉलमार्ट का नाम नहीं लेते। इसका अर्थ यह है कि भारत के अंदर भारत की व्यवस्था पर आक्रमण और बाहर, चाहे सुरक्षा का विषय हो, कश्मीर का मामला, चाहे तौकीर रजा जैसों से समर्थन का मामला हो, चाहे नक्सलाइट के समर्थन का मामला हो, या विदेशी कंपनियां, उन पे शांति है। तो ये कुछ संदेह अवश्य उत्पन्न करता है कि इनका बेसिक मोटो क्या है। बिल्कुल, इस पर हम शाजिया से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी ये रख रहे हैं। उद्योगपतियों के, व्यापारियों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशी व्यापार से आपको डरने की जरूरत नहीं है, उससे आप प्रतियोगिता कीजिए। जबकि भाजपा की ऑफिशियल पोजीशन वॉलमार्ट और इस तरह की चीजों को देश में ना आने देने की है। मुक्त व्यापार के प्रति, विदेशी निवेश के प्रति नरेंद्र मोदी का क्या रवैया है और भाजपा का क्या रवैया है, उसमें फर्क जानकार लोग जानते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, आम आदमी पार्टी एक बड़ी अनकन्वेंशनल पार्टी है। अभी इन्होंने कहा कि हम केवल मीडिया में नहीं दिख रहे, जमीन पर भी दिख रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव के समय भी 2-4 लोगों को छोड़कर कोई कल्पना नहीं करता था कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों से ज्यादा जीत जाएगी। शीला दीक्षित जैसी सीजन्ड पॉलिटिशियन 25,000 वोटों से हार जाएंगी। तो जमीन पर दिखने में भी मीडिया मैनिपुलेशन होता है, संजय जी, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डेड फुटेज प्रोवाइड किए जाते हैं, खास तरह के कैमरे लगाए जाते हैं। तो वो सब चीजें हैं, वो ठीक है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है क्योंकि सारी पार्टियां कर रही हैं। और जिस तरह का, इसलिए ये दावा करना कि मीडिया में हम दिख रहे हैं क्योंकि हम जमीन पर दिख रहे हैं, ये दावे हर पार्टी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये दावे हर पार्टी कर सकती है। शाजिया, अभी सुधांशु जी ने हालांकि संक्षेप में बात रखी, वो बात उनका एक पक्का रेगुलर नैरेटिव है, वो कहते रहते हैं, उनकी पार्टी के नेता भी कहते रहते हैं कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, और इन्होंने जिक्र किया कि नक्सलवाद की भाषा या विनायक सेन का मसला या कन्विक्टेड लोगों के बारे में जो मसले थे, उस पर ये जो एक इल्जाम आप पर लगता है, आपका क्या रिएक्शन है?
जी, मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टॉपिक है वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का है, और नरेंद्र मोदी इस पर क्यों इतने परेशान हैं, इतने घबराए हुए हैं, और क्यों आखिर इतने चैनल्स कवर कर रहे हैं, ये तो आपको नोटिस सारे चैनल्स को भेजना चाहिए। और आप देखिए इक्विटी स्ट्रक्चर और प्रोमोटर्स को कि कौन कौन से चैनल्स को कौन ओन करता है। मेरे ख्याल से इसको लेकर भी डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। ये शाजिया इस पर ये जो आप लोगों ने एक फैशन बना लिया है, ना, ये जो फैशन बना लिया है कि हर चैनल पर आकर के आप लोग ओनरशिप का डिस्क्लोजर पूछे, तो मैं डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर हम लोग लगातार देते हैं। पब्लिक में ये डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप पब्लिक में जाकर के पढ़ लीजिए। शाजिया, आप मेरी टाइम का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी की चर्चा करते वक्त कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की चर्चा करें, यह तरीका आप लोग छोड़ दीजिए। मीडिया में आप लोग को समय भी मिलता है और उसका आप लोग बेजा इस्तेमाल भी करती हैं। ना, ये मेरे साथ नहीं चलेगा, ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा शाजिया। और मैं आपको दर्शकों को बता करके आपका ऑडियो ऑफ कर सकता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी पर रहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर हम लोग 100 बार सफाई दे चुके हैं। आपका टॉपिक नरेंद्र मोदी को लेकर है ना, आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर मत जाइए, आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर मत जाइए। क्यों इस टॉपिक को फटका रहे हैं? आइए नरेंद्र मोदी पर, टॉपिक को 16 सवालों से आइए नरेंद्र मोदी पर, आइए नरेंद्र मोदी पर। आप नहीं आना चाह रहे हैं, आपने सवाल नक्सलवाद पर पूछा है। जब 16 सवाल अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर पूछ रहे हैं, तो उस पर बात क्यों नहीं हो चाहती? हमारे सवाल, हमारा दिन, हमारी शर्त, ऐसे नहीं होता। हम आपसे पूछ रहे हैं अगर कोई भी मीडिया का चैनल बता दे कि अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट स्टेक है, तब तो बात जाहिर हो जाएगी कि मीडिया जानबूझ के अरविंद केजरीवाल को दिखा रहा है। और अगर मीडिया अपनी मर्जी से दिखा रहा है, नहीं, मीडिया का प्राइवेट स्टेक का सवाल नहीं है। मीडिया को एक्साइटिंग कंटेंट चाहिए, जो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बताया, और उसके सामने बात यह है। देखिए, आप टोका टोकी मत करिए मेरे साथ, मैं इस तरह की डिबेट करता नहीं हूं। मैं सिर्फ ये पॉइंट कह रहा हूं कि मीडिया ओनरशिप का सवाल नहीं है। आप लोगों ने तो पत्रकारों की इतनी ज्यादा फौज है आम आदमी पार्टी में कि मीडिया के लिए आंदोलन बनाना है, मीडिया के लोगों को लेकर के बनाना है, मीडिया से चिपके रहना है, उन्हीं दिल्ली के लोगों के पास आकर के बात करना है। आप लोग ये लगातार करते हैं। आप सुनिए तो मेरी बात को, हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि मीडिया बार बार दिखाता है, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं वो नाटकीयता नहीं है, हमने ऐसे कि मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी चैनल में हमारा कंट्रोल नहीं? ये इस बात की आजादी का परिचायक है कि आप जैसे मुद्दे उठाते हैं, हम आपको बात करने का मौका देते हैं। अब आपका समय खत्म हुआ। पुरुषोत्तम जी, पार्टिंग शॉट, लास्ट वर्ड। बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं कि मीडिया के ओनरशिप स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबी बात होगी। आम आदमी पार्टी के पास नाटकीयता है, एक्साइटमेंट वैल्यू है, इसलिए मीडिया उसको दिखाता है। कुछ अखबार हम शो कर रहे हैं, हालांकि हमारी इनके बारे में राय हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट ओनरशिप एक अलग डिबेट का विषय है, और ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में बिना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के मीडिया इंडिपेंडेंट रह पाएगा? हमें यह सवाल भी पूछना पड़ेगा, फिर इस पर आप कभी अलग से डिबेट कीजिए, इस पर चर्चा करेंगे। और अभी जी बिल्कुल छोड़िए, ये अलग चर्चा का विषय है। हमारा वक्त खत्म हुआ, वरना इनके साथ तो जब भी बात करो एक्साइटमेंट हो ही जाता है। बस एक ही बात है कि एक बड़ा प्रयोग, एक पवित्र आंदोलन जब चुनावी राजनीति में गिरता है, तो इस प्रकार के अतिरेक, इस प्रकार की एक्सट्रीमिटीज दिखती हैं, जहां लोग लफ्फाज हो जाते हैं, मुहजोर हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। फिर भी हम उनसे संवाद करते हैं।